A very good evening to all of you. In today's class, we are going to discuss about the remaining part of biodiversity and its conservation. इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट जो बच गया था ये आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा था रेड लिस्ट डेटा के बारे में, जिसके अंदर 8 कैटेगरीज थी. एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वनरेबल, लो रिस्क, डाटा डेफिशिएंट. ये सारे जो है हमने डिटेल में इन सब का डेफिनेशन देखा था. आज की क्लास के अंदर जो कुछ इनसे एग्जाम्पल्स बन जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला हमें एग्जाम्पल पता होना चाहिए इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में. इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी हैं, एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी हैं, ये हमें पता होनी चाहिए. सबसे पहला जो प्लांट्स के अंदर है, ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, पोडोफाइलम. ये मेडिसिनल प्लांट है, इसे मेडिसिनल प्लांट कहते हैं. दूसरा नेपेंथिस, दैट इज पिचर प्लांट. तीसरा है राउल्फिया, इसे कहते ये राउल्फिया सार्पेंटिना, ये है. एनिमल्स के अंदर जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन. जैंट पांडा, वन हॉर्न राइनोसोरस, रेड पांडा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द साइबेरियन क्रेन. एंड द साइबेरियन क्रेन, ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है. यहाँ से कई बार इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन जाता है. दूसरा जो है दूसरे कैटेगरी दैट इज़ वनरेबल, यहाँ के एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के. तो वनरेबल ये एक और हम डिस्कस कर लेते हैं. इसके अंदर प्लांट्स में तो नहीं बट एनिमल्स में कुछ एग्जाम्पल्स हैं. दैट इज़ एंटीलोप सर्वाइका पारा, ये जो है जिसे ब्लैक बक भी कहते हैं, ये एंटीलोप सर्वाइका पारा, ब्लैक बग, ये है. यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है. तो जो हमने 8 कैटेगरीज देखी उनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, तो मोस्टली यहाँ इंडेंजर्ड स्पीशीज और वनरेबल से क्वेश्चन बन जाता है. इंडेंजर्ड से तो मोस्टली बन जाता है. तो इसके प्लांट्स का भी जो एग्जाम्पल है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि पोडोफाइलम, ये मेडिसिनल प्लांट है. नेपेंथिस पिचर प्लांट, रॉवल्फिया सार्पेंटिना, ये प्लांट्स के अंदर हो गए. एनिमल्स के अंदर जैंट पांडा, रेड पांडा, वन हॉर्न राइनोसेरस, इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द साइबेरियन क्रेन. साइबेरियन क्रेन का एग्जाम्पल हमने देखा था, जो कि अनहॉस्पिटेबल कंडीशन में वो क्या करती है कि वो माइग्रेट करती है. तो माइग्रेटरी बर्ड्स के माइग्रेशन के अंदर माइग्रेटरी बर्ड दैट इज़ द साइबेरियन क्रेन, ये हमने पढ़ा था. वनरेबल के अंदर एंटीलोप सर्वाइका पारा, जिसे ब्लैक बग कहते हैं. ये जो है ये इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स. दूसरा अब हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई शुड वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करें, क्यों ऐसा करना ज़रूरी है. तो क्वेश्चन है वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. सबसे पहला कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये जो है हमारे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. फॉर एग्जांपल डायरेक्ट की हम बात करें तो ये हमारे फूड रिगार्डिंग फायरवुड, फाइबर्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ड्रग्स जो होते हैं हर्ब्स, हर्बल मेडिसिन के लिए, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है. तो फॉर डायरेक्ट यूजेस के लिए भी है. जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें फूड के रिगार्डिंग, दूसरा है फायरवुड, तीसरा है फाइबर्स, फोर्थ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और पांचवा है ड्रग्स, मेडिसिनल प्लांट्स जो होती हैं. फॉर एग्जांपल
हर्ब मेडिसिन्स जो होती हैं, मेडिसिनल प्लांट, हर्बल मेडिसिनल प्लांट, इनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है फॉर डायरेक्ट यूज़। एंड इकोसिस्टम सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये भी बायोडाइवर्सिटी जो है हमें प्रोवाइड करवाता है। तो इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर भी इसका रोल है, इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर भी इसका रोल है। क्या है? इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर फॉर ये ऑक्सीजन प्रोवाइड, सबसे मेन हमारे ब्रीदिंग का, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे बॉडी का ऑक्सीजन नीड यहीं से पूरा होता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर क्या होगा, हाइपोक्सिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। फिर पॉलिनेशन यही करवाता है। फिर एस्थेटिक प्लेजर, प्लांट्स ग्रीनरी की वजह से बहुत अच्छा लुक आता है, ये है एस्थेटिक प्लेजर। एथिकल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं इसके, प्लांट्स के, बहुत सारे कम्युनिटीज़ के अंदर ये है। यहाँ पे हमने देखा कि हमें क्यों कंजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है, ये जो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये कंजर्व करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे डायरेक्टली यूजेस के लिए भी है और हमारे इनडायरेक्टली भी है। मतलब मेन चीज़ क्या है कि ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ड्रग्स और इकोसिस्टम सर्विसेज, ऑक्सीजन प्रोवाइड, पॉलिनेशन, एस्थेटिक प्लेजर, ग्रीनरी से एथिकल वैल्यूज़, ये सारा कुछ इसके अंदर होता है। तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है एक्स सीटू इन सीटू। ये जो दो इसका है, ये मेन जो है, यहाँ से मान के चलो कि मोस्ट प्रोबेबली अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, और जी बिल्कुल बनता है नीट के अंदर, तो यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आता है। ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बनने का। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दो तरीके के होते हैं, दो लेवल पे होते हैं, दैट इज इन सीटू एंड एक्स सीटू। एक्स सीटू सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है इसके डेफिनेशन से। इन सीटू और एक्स सीटू के अंदर क्या डिफरेंसेस है? तो इन सीटू जो होता है, अगर किसी स्पीशीज़ की तुरंत में ये एक्सटिंक्शन है तो ये इफ़ेक्टिव नहीं है, उसके लिए हमें एक्स सीटू पे स्विच करना पड़ेगा। इन सीटू क्या होता है, इन सीटू जो है नॉट इफेक्टिव फॉर इमीडिएट अप्रोच, और एक्स सीटू जो है वर्क फॉर इमीडिएट अप्रोच। तो सबसे पहले तो ये है not effective for immediate approach। और ये क्या है, इफेक्टिव फॉर इमीडिएट अप्रोच। कैसे है ये हम डिस्कस करते हैं, क्या डिफरेंस है, ऐसा क्यों है। अब जब हम इन सीटू की बात करें तो इन सीटू के अंदर क्या होता है कि जो कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ करवाते हैं वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें टाइगर का कंजर्वेशन करवाना है तो हमें पूरा फॉरेस्ट को कंजर्व करना पड़ेगा, पूरा फॉरेस्ट सेव करना पड़ेगा, उसमें डिफरेंट एनिमल्स आएंगे, डियर, ठीक है, ये है। तो अगर हमें किसी एक स्पीशीज़ का कंजर्वेशन करवाना है तो उसके हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कंजर्वेशन करना पड़ेगा। इस वजह से इन सीटू जो है वो इमीडिएट अप्रोच के लिए नहीं है। एक्स सीटू के अंदर क्या है कि उसके जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से उठा करके अंडर ह्यूमन केयर रखा जाता है, एक्सक्लूसिव करके एक्स सीटू के अंदर। एक्स सीटू ई एक्स फॉर एक्सक्लूसिव अंडर ह्यूमन केयर रखा जाता है। इन सीटू के अंदर क्या है कि अगर किसी एक को करना है तो उसको हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कंजर्वेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे है, ये है क्या है, कंजर्वेशन प्रेजेंट ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल, ये है। फॉर एग्जांपल वी हैव टू कंजर्व होल फॉरेस्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। वी हैव टू conserve whole forest for the conservation of
टाइगर। एंड इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके अंडर ह्यूमन केयर रख दिया जाता है। ठीक है, ये EX एक्सक्लूसिव अंडर ह्यूमन केयर। क्या है, इसके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। अब देखो इन सीटू के अंदर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसके दो टाइप्स है, हॉट स्पॉट है और प्रोटेक्टेड एरियाज है। क्या है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, हॉट स्पॉट। अब ये क्या होता है, हॉट स्पॉट क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है। अब ये जो हॉट स्पॉट है और ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, सबसे पहला कि जो हॉट स्पॉट है इसका ये क्या क्राइटेरिया है, हम इसे किस बेसिस पे हॉट स्पॉट कह रहे हैं फॉर स्पीशीज़ के लिए। तो यहाँ का ये क्राइटेरिया है कि कोई भी स्पीशीज़ जो है वो इस कैटेगरी के अंदर तभी आएगी जब उसके अंदर कोई भी जगह तभी आएगी जब वहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस बहुत ज़्यादा है, हाई एंडेमिक स्पीशीज़ वहाँ पे है एंड हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है। क्या है, हाई रिचनेस, ठीक है, ऑफ स्पीशीज। दूसरा है क्या, हाई एंडेमिज्म, हाई एंडेमिज्म। और तीसरा है हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर ये किसी जगह प्रेजेंट है तो ये उसे हम क्या बोलेंगे, हॉटस्पॉट कह देंगे। हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो हॉटस्पॉट के 3 क्राइटेरिया है। अगर हम हॉटस्पॉट अगर किसी प्लेस को हम कंसिडर आउट कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पे हाई रिचनेस ऑफ स्पीशीज़ होनी चाहिए, हाई एंडेमिज्म होना चाहिए, एंडेमिक स्पीशीज़ वो पर्टिकुलर उस लोकल एरिया में वो प्रेजेंट हो तो उसे एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन वहाँ पे होना चाहिए, ये है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हॉटस्पॉट है वो टोटल कितने हैं। नंबर की बात करें तो हॉटस्पॉट हैं टोटल 34, ठीक है, और इंडिया के अंदर 3 प्रेजेंट हैं। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा रीजन, और जो तीसरा है दैट इज हिमालयन रीजन। ये है, ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट हो गया। अब हम डिटेल बात करेंगे अबाउट द प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोटेक्टेड एरियाज। अब ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज है इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, दैट इज सैक्रेड ग्रूव्स एंड लेक। दूसरा है बायोस्फीयर रिजर्व। तीसरा है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व टोटल कितने हैं, ये हैं 14, नेशनल पार्क कितने हैं टोटल है, ये है 90, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है 448। ये हो गया यहाँ पे। अब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर थोड़ा डिटेल हमें पढ़ना है कि ये इसके अंदर जो है 3 जोन आ जाते हैं फर्दर। इट कंसिस्ट 3 जोन। सबसे जो अंदर है दैट इज कोर जोन, इसके जो बाहर है दैट इज बफर जोन, और सबसे जो आउटर है दैट इज ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन क्या है, किस कैटेगरी के बेसिस, किस क्या क्राइटेरिया है जिसे डिवाइड किया गया है। जो कोर जोन है, ये जो कोर जोन है यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस लीगली प्रोहिबिटेड है। इट मीन्स यहाँ पे कोई जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस
ये बिल्कुल लीगली प्रोहिबिटेड है। ठीक है। बफर जोन में ह्यूमन इंटरफेरेंस जब ही हो सकता है एडुकेशनल और रिसर्च पर्पस से, एडुकेशनल एंड रिसर्च पर्पस। ये हो गया। तीसरा है ट्रांजिशन जोन। ये जो है यहाँ पे ह्यूमन का सेटलमेंट है, बट यहाँ पे भी बहुत सारे जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ये नहीं करना है, यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना, बट ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे हमने बात कर ली अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व। हमने क्या देखा? हमने देखा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर हमने इन सीटू जो है पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। सबसे पहले इन सीटू और एक्स सीटू के अंदर क्या डिफरेंस है? इन सीटू जो है ये इमिडिएट अप्रोच के लिए नहीं है और एक्स सीटू जो है इमिडिएट अप्रोच के लिए है। क्यों? किसी भी स्पीशीज़ को एक्सक्लूसिवली अंडर ह्यूमन केयर रखा जाता है। ई एक्स सीटू एक्सक्लूसिव यहाँ से याद हो जाएगा। इन सीटू जो है ये इमिडिएट अप्रोच के अंदर इस वजह से नहीं है क्योंकि इसके हर एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर कंजर्वेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर टाइगर को कंजर्व करना है तो पूरा होल फॉरेस्ट को सेव करना पड़ेगा। दूसरा जो है इसके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं फर्दर डिवाइड की गई हैं, दैट इज़ हॉटस्पॉट प्रोटेक्टेड एरियाज। दो है हॉटस्पॉट, हम उसे कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे हाई स्पीशीज़ ऑफ रिचनेस है, हाई एंडेमिज्म है, वहाँ की लोकेलिटी ऑफ स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है और हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है। अब प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर फर्दर डिवीज़न दे रखा है सैक्रेड ग्रूव्स एंड लेक, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 3 जोन है, दैट इज़ कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। कोर जोन के अंदर ह्यूमन इंटरफेरेंस लीगली प्रोहिबिटेड है, बफर जोन के अंदर एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज से अलाउ है, एंड तीसरा जो है ट्रांजिशन जोन जो है वहाँ पे ह्यूमन का सेटलमेंट है। ठीक है। फिर हमने बात करी हॉटस्पॉट का जो काउंट है वो 34 है। इन इंडिया के अंदर 3 है। जो पेरीफेरी रीजन है, जो हमारे एरियाज, दैट इज़ वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा रीजन, हिमालयन रीजन, ये हो गया। ठीक है। ये हमने यहाँ पे बात कर ली डिटेल में अबाउट द इन सीटू। मेक इट श्योर यहाँ पे इतना हमें याद रखने के बाद यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन इन सीटू के बारे में मिस आउट नहीं होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन सबसे पहला, as I already discussed with you, for immediate approach, ये है। दूसरा क्या है इमीडिएट अप्रोच के लिए? दूसरा क्या है? एक्सक्लूसिवली, ई एक्स फॉर एक्सक्लूसिव, दिस इज फॉर ट्रिक, रिमेंबर के लिए एक्सक्लूसिव करके ले जाएंगे उस स्पीशीज को और उसे अंडर ह्यूमन केयर रखेंगे। एक्सक्लूसिवली अंडर ह्यूमन केयर, जू हो सकता है इसका एग्जाम्पल। ये हो गया। तो इसके अंदर क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स। इसका जो है इसके अंदर सैक्रेड प्लांट्स एंड होम गार्डन्स आते हैं। सैक्रेड प्लांट्स एंड होम गार्डन्स आते हैं। क्या है? सैक्रेड ग्रूव्स एंड लेक जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल था। सैक्रेड प्लांट्स एंड होम गार्डन्स जो है वो एक सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा है सीड बैंक, फील्ड जीन बैंक, ये भी है। सीड बैंक, फील्ड जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करा जाता है। ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पे हम बात करेंगे बोटैनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क, इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। बोटैनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क, जू। ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ से क्वेश्चन जो है यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, वहाँ पे सैक्रेड ग्रूव्स एंड लेक था, यहाँ पे सैक्रेड प्लांट्स एंड होम गार्डन्स है। ठीक है। फिर वहाँ पे क्या था, फिर वहाँ पे हमने पढ़ा था इन सीटू के अंदर
बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क था वहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे है जूलॉजिकल, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, सीड बैंक, फील्ड जीन बैंक, और यहाँ पे है एक्वेरिया, वाइल्ड लाइफ सफारीज। ये हो गया, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिवली अंडर ह्यूमन केयर के अंदर जो भी आए वो एक्सिटू कंजर्वेशन के अंदर आता है, दैट्स इट। इस वजह से फॉर इमीडिएट अप्रोच के अंदर इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर ये टेक्निक यूज़ करते हैं, एक्सिटू यूज़ करते हैं। इन सीटू के अंदर वो इमीडिएट अप्रोच के लिए वो नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत डिले होता है, बिकॉज ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल के अंदर कंजर्वेशन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए पूरे फॉरेस्ट को सेव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है फॉर पर्टिकुलर एनिमल को लेकर के। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये हम एक और जो इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेंगे, एनिमल्स, और यहाँ पे उसके नेशनल पार्क और सेंचुरीज, ठीक है। सबसे पहला है लायन। ये है लायन। अब यहाँ पे क्या है, लायन का जो है ये है गिर नेशनल पार्क, जो कि प्रेजेंट है जूनागढ़, गुजरात के अंदर, ठीक है। दूसरा है टाइगर। टाइगर के लिए क्या है, और लायन के लिए एक ही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद रखना है कि गिर नेशनल पार्क जो है जूनागढ़ गुजरात के अंदर है, वहाँ पे लायन का जो है नेशनल पार्क है, वहाँ पे कंजर्व कर रखा है। टाइगर के लिए है कुछ इम्पॉर्टेंट है, कई सारे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, कौन सी जगह पे है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट नाम याद रख लो। रणथंबोर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। रणथंबोर गुजरात, कान्हा नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर, ये जो है ये आंध्र प्रदेश, ये एक इम्पॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये लार्जेस्ट नागार्जुन सागर जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये नेशनल पार्क। यहाँ पे ये जो है यहाँ से इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व यहाँ पे करा जाता है। ये हो गया, ये इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो देखा जाए तो हमने चारों चैप्टर जो है इकोलॉजी यूनिट का जो है यहाँ पे ख़त्म कर दिया, क्योंकि वेटेज वाइज जो है ये जो यूनिट है ये बहुत हाई वेटेज है। एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा हमने जेनेटिक्स पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरा प्लांट फिजियो या तो फिर हम बायोटेक्नोलॉजी ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो यूनिट है इकोलॉजी यूनिट, जितना मैंने अपने वीडियोस के अंदर कवर करा है, मेक इट श्योर यहाँ से 95% जो है क्वेश्चन बन जाएंगे एग्ज़ाम का, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक यहाँ पे कवर करा है। 100% कब बनेगा, जब NCERT रीडिंग करेंगे जब। एंड इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर, ये हम ख़त्म कर चुके हैं। इट इज़ ऑल अबाउट फॉर माई टुडेज क्लास, इट विल एंड अप विद दिस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।